नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लगातार देश को संसदीय व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं और देश विरोधी ताकतों से सावधान रहने के लिए चेता रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि विदेशी भूमि पर जाकर भारत की तस्वीर को धूमिल करने के प्रयास पर अंकुश लगना चाहिए। प्रसिद्ध समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर उनके सम्मान में डाक टिकट जारी करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ भारतीय विदेशी संस्थानों में भारत के विकास को रोकने का प्रयास करते हैं। उन्होंने आज़ादी के बारे में स्वामी दयानंद के विचार और विदेशी शासन के प्रति उनके प्रतिरोध का हवाला देते हुए कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज्य का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी संस्थाएं कार्यरत हैं जिनका मकसद भारत की बढ़ती गति पर अंकुश लगाना है, इसलिए उनसे सावधान रहने की जरूरत है। कुछ विदेशी संस्थाएं कार्यरत हैं और वो हमको ज्ञान देती हैं कि हमारा भारत कैसा है। वो हमें बताते हैं हमारे नीचे की जमीन कैसी है, जिसकी जानकारी हमको है। और उनका उद्देश्य है भारत की उभरती हुई गति पर अंकुश लगाना। अमेरिका में भी ऐसे संस्थान हैं और चिंताजनक 3 बातें हैं। वहां पर जो पीठ कायम की जाती है, हमारे अरबपति उद्योगपति उसमें करोड़ों देते हैं। मैं नहीं कहता कि उनकी नीयत खराब है, पर शायद ये बात उनके ध्यान से उतर गई है। उस करोड़ों के योगदान की वजह से वहां अपने ही कुछ लोग इस प्रकार के कार्यक्रम की रचना करते हैं कि हम भारत को धूमिल कर दें। मैंने अध्ययन किया है, उन संस्थाओं के अंदर अनेक देशों के विद्यार्थी और अध्यापक हैं, अनेक देशों के हैं। पर ये अनुचित कार्य हमारे ही कुछ लोग क्यों करते हैं, किसी और देश के लोग क्यों नहीं करते हैं? ये बड़े सोच और चिंतन का विषय है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव आ गया कि भारत पर इस बात का अब असर नहीं होता है। दुनिया में भारत की आवाज उतनी बुलंदी पर है आज के दिन जिसकी परिकल्पना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।